नमस्कार, मैं हूँ राजेश रावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसका पहला क्वेश्चन हम इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके थे। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का होगा जो कि बहुत ही आसान है। बच्चों को समीकरण बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम खत्म करूंगा। तो देखिएगा, हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द्विघात समीकरण बनाइए। हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, हल नहीं करेंगे। इससे आगे जस्ट 4.2 की एक्सरसाइज है ना, उसमें हम इन समीकरणों को सरल करना सीखेंगे। तो फिलहाल हम समीकरण बनाना सीखेंगे और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समीकरण बनाने में ही आती है। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है। समीकरणों को क्वेश्चन के हिसाब से रटना नहीं है। रटोगे तो काम वो नहीं होगा, और समझोगे तो अगर नया क्वेश्चन भी आ गया कोई बना के एग्जाम में, आप हैंडल कर लेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अगले ने आपको बताया कि एक आयताकार खेत है। ये लो, मैं एक आयत बना देता हूं। ये एक आयताकार खेत है। नाम दे दिया खेत का मैंने A, B, C, D। ये आयताकार खेत है, कोई भूखंड है कोई, और इसका क्षेत्रफल अगले ने बताया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, इस क्षेत्र की लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। ये बात बहुत काम की है, इसी को समझना है। इसमें बोला है कि ये जो आयताकार खेत है ना, इसकी ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? तो अगले ने बताया कि जितनी इसकी चौड़ाई है ना, उस चौड़ाई का 2 गुना करो। पहले चौड़ाई के 2 गुणे से, 2 गुना करने के बाद में बोला है उससे 1 ज्यादा, 2 गुणे से भी 1 ज्यादा है। तो लंबाई बताने के लिए पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए। तो इस चौड़ाई को हम पहले मान लेते हैं। माना खेत की चौड़ाई x मीटर है। इस चौड़ाई को हमने मान लिया x। अब लंबाई बता सकते हैं हम, क्योंकि चौड़ाई आ गई अपने पास। लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुणे से। तो चौड़ाई कितनी है? x। x का 2 गुणा क्या होगा? मतलब x के साथ 2 से गुणा कर दो, तो x का 2 गुणा हो जाएगा 2x, और इस 2x से कितना ज्यादा? 1 अधिक। तो इस चौड़ाई के 2 गुणे से 2x से 1 ज्यादा प्लस 1 कर दो, ये क्या आ गई? आपकी लंबाई। तो खेत की लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। अब सुनना, अगले ने क्षेत्रफल दिया है 528, और हमारे पास आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, तो हम भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान से देखना, लंबाई कितनी है? लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? x। ये आया है अपना क्षेत्रफल। कितना? 2x प्लस 1 इंटू x। ये अपना क्षेत्रफल है। किताब वाला तो बोल रहा है 528 है। वो भी सही है, हम भी सही हैं, क्योंकि हमने हमने चौड़ाई x और लंबाई 2x प्लस 1 मानते हुए अपना क्षेत्रफल ज्ञात किया है, और उसके पास वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है, उसने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। वो भी सही है, हम भी सही हैं, क्योंकि हमने x मानते हुए क्षेत्रफल कैलकुलेट किया है। तो अब देखो, उस वाला क्षेत्रफल जो अगले ने बताया वो और हमारा क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल अगले ने दिया है
528 मीटर स्क्वायर इस x के अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 528 बराबर x के अंदर गुणा करूंगा तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। इस 528 का भी पक्षांतरण कर दो इधर तो आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। 528 का पक्षांतरण किया है, प्लस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। समझना बात को। मैं आपको बोलता हूं कि एक पूर्णांक 5 है तो इसका क्रमागत पूर्णांक कौन सा होगा। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाला। 5 के आगे क्रम से क्या आएगा, 6 आएगा। ये 6 कैसे आया ये अपने को सोचना है। देखो 5 में यदि मैं +1 करूं तो 6 आएगा। इसका क्रमागत क्या होगा, 7। वो कैसे आएगा, 6 में +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इससे आगे वाला कैसे आएगा, इस 7 में +1 करेंगे तो प्रत्येक धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कैसे आएगा, +1 करने पर आएगा। तो अपने को तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 बताया ना, तो हमें पूर्णांक मान लेने हैं। सबसे पहले माना एक पूर्णांक x है, तो बताओ इससे आगे क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, इस x में +1 करने पे आएगा कि नहीं आएगा। तो क्रमागत पूर्णांक होगा x + 1। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का गुणा, पहले पूर्णांक का और इसका क्रमागत पूर्णांक x + 1, इन दोनों का गुणा क्वेश्चन में बताया 306 है। इस x के अंदर गुणा कर दो, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की +1 से गुणा करेंगे प्लस का x बराबर 306। अब देखिएगा आगे इस 306 का पक्षांतरण कर दो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, आज की बात करो, मान लो आज रोहन और रोहन की माँ दोनों की जो आयु है आज से 3 साल बाद दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आज से, आज जितनी उम्र है, अब बोला गया है आज से 3 साल बाद, तो 3-3 साल बड़े होंगे। जो आयु आएगी उनका गुणा क्वेश्चन में बोला है 360 हो जाएगा। मतलब रोहन की आयु आज से 3 साल बाद और रोहन की माँ की आयु आज से 3 साल बाद जो भी होगी, उन दोनों आयु का गुणा यदि हम कर दें तो क्वेश्चन में बोला गया है 360 आएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन आज x वर्ष का है, तो क्वेश्चन में बोला है रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन x साल का है तो मां 26 साल बड़ी होगी, तो कितने की हो जाएगी, x + 26। मां की वर्तमान आयु क्वेश्चन के अनुसार x + 26 वर्ष हो जाएगी। अब सुनो, अब है काम की बात। क्वेश्चन में बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु
रोहन आज कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 3 साल बाद में कितने का हो जाएगा? x + 3। और माँ कितने की हो जाएगी? 3 वर्ष बाद माँ की आयु, वर्तमान में माँ की आयु है x + 26, 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी? x + 26 + 3, बोले तो x + 29 वर्ष। ये माँ की आयु है। ये माँ की आयु है 3 साल बाद की, ये रोहन की आयु है 3 साल बाद की। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का गुणा प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है रोहन की आयु x + 3 और रोहन की माँ की आयु x + 29, इन दोनों का गुणा 360 है, ऐसा बताया गया है। जैसे ही हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे, हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आप गुणा कर लेंगे।